देखो बुआ, अभी खाली हम इसको परिभाषा दिए हैं। अक्ष अभी समझाएंगे। अक्ष दो गो होता है। एक्स अक्ष पृथ्वी के समांतर क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। अभी बस पढ़ो, उसका अभी समझाएंगे ना फिगर में तो समझ में आ जाएगा। वाई अक्ष लंबवत रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। मूल बिंदु एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसे ओ के द्वारा सूचित किया जाता है। चतुर्थांश, पाद या चरण तीनों एक ही नाम है, ठीक है। एक्स अक्ष या वाई अक्ष किसी तल को 4 भाग में बांटती है। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। अब इसको देखो फिगर में समझा देते हैं और उसकी परिभाषा भी समझ में आते चलेगा। कैसे करने वाले रे? अच्छा देखो बाबू है, हम अभी क्या बताए थे पहले में? अक्ष दो गो होता है। सबसे पहला बताए एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष में परिभाषा बताओ क्या लिखे हैं? पृथ्वी के समांतर, यानी पृथ्वी देखो हमारा भूमि ऐसे है, समांतर भूमि के समांतर मतलब भूमि में मिलेगा नहीं कभी भूमि के समानांतर। तो जैसे मान लें पृथ्वी तक समांतर रेखा खींचेंगे तो इस तरह से खिंचाएगा कुछ समांतर पृथ्वी के समांतर है कि नहीं है? पृथ्वी के समांतर है ना, है जी। पृथ्वी के समांतर कहने का मतलब जैसे जैसे पृथ्वी है वैसे वैसे ही रेखा भी है ना। पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को इसका क्या नाम जानते बाबा? एक्स अक्ष। क्या नाम जानते हैं इसका? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, अब वाई अक्ष में क्या बोले थे कि ऊर्ध्वाधर, क्या लिखे हैं वो देखिए तो? लंबवत रेखा, है ना। लंबवत मतलब लंब डालेगा, लंब मतलब खड़ा रहेगा। तो लंबवत रेखा इस तरह से कुछ रहेगा, इसको वाई अक्ष बोलेंगे। कौन अक्ष बोलेंगे? वाई अक्ष। अब जिस बिंदु पर मिलता है एक्स अक्ष मान लिया जाए, इसको हम बोलेंगे एक्स अक्ष और इसको बोलेंगे वाई अक्ष। कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताओ, एक्स अक्ष वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल, अब ये तो पढ़ाए हैं, परिभाषा में अभी लिखे होंगे आप लोग कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और इसे ओ के द्वारा सूचित किया जाता है। अभी पे लिखे हैं आप, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम एगो लास्ट चीज पढ़ाएं, चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी समतल को 4 भाग में बांट दिया। 1 2 3 4 भाग में, 4 भाग में बांटा कि नहीं बांटा? इसी चारों को हम चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश का मतलब 4 भाग, चौथा अंश। ये बताओ, ये इतना जो है ये पूरा के एक हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है। केकरो 80 बोलिएगा, किसी को भी बोलिएगा तो 4 हिस्सा में एक के हिस्सा न है। बताओ, ये 4 हिस्सा है बाबू, मान लीजिए तो 4 भाग में बटा हुआ है। अब बताइए, कोई एगो कर कहेंगे लेने के लिए तो आप 4 गो में एक के हिस्सा न लीजिएगा। अगर कहेंगे 2 गो लेने के लिए तो आधा ले लीजिएगा, नहीं 3 हिस्सा में आधा से ज़्यादा ले लीजिएगा। तो ये चतुर्थांश है, मतलब चौथा अंश है, चौथा भाग। नहीं कहते हैं एगो मान लिया कुछ है, उसको बोलो 4 अंश में बांट दीजिए तो चारों अपन अपन अंश ले लेगा, और इसको चतुर्थांश बोलेंगे। चौथा अंश जो था ये आदमी को मिला, इसका चौथा अंश सभी को तो चौथे अंश मिलेगा, पूरा का चौथे अंश नहीं मिलेगा सबको। बात समझ में आया है तक? अब देखो क्या समझ में आएगा। प्रथम चतुर्थांश किसको कहेंगे? एकदम फिक्स है, अभी परिभाषा नहीं, समझते चलो। ये वाला हो गया फर्स्ट यानी प्रथम चतुर्थांश। ये वाला कौन हो गया वो? प्रथम चतुर्थांश। भुलाना नहीं है इसको, तुम हमेशा याद रखना कि प्रथम चतुर्थांश यही होता है, ठीक है। और द्वितीय ये वाला होता है। आई नहीं कि कोई पूछ देगा ये वाला प्रथम, तो नहीं, ध्यान रखना है प्रथम हमेशा ई वाला होगा, द्वितीय ई, तीसरा ई, चौथा ई। आया बात समझ में? इसको हम बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। कोई दिक्कत नहीं ना? चतुर्थांश आप लोग पढ़े होंगे ग्राफ में, ऐसा बनाते हैं, ग्राफ में बनाते हैं ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ग्राफ में भी बताएंगे, अभी देखते चलो ना।
इधर वाला को क्या बोलेंगे? तृतीय कैसे लिखा हो रे? ऐसी ना, तृतीय ऐसे, चतुर्थांश, चतुर्थांश। कोई दिक्कत नहीं ना? सब हम गलती से दे रही हो, ये वाला सा पड़ेगा। ये वाला हो जाएगा लास्ट वाला चतुर्थांश। चौथा नंबर ना बउआ, तो चतुर्थ को बोलवे करेंगे, चतुर्थांश। यानी चतुर्थ का मतलब चौथा होता है इंग्लिश में, ये सॉरी संस्कृत में। इसको हम ऐसे भी पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा तो बोल सकते हैं ना। अब समझिएगा, पहला चतुर्थांश में अच्छा कोण जो बनता है, ये कोण को हम थीटा के द्वारा सूचित करते हैं। आपको बता दिए थे इसके पिछले वाले क्लास में कि कोण को हम किस चीज़ के सूचित करते हैं, किस चीज़ के द्वारा? थीटा के द्वारा। तो अब आप बताइएगा, जो इसको इंग्लिश में फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। फर्स्ट, कोई पूछेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौची होता है, अभी बताते हैं कौची होता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में कौची होता है, और थर्ड कोऑर्डिनेट, चतुर्थांश का मतलब कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट इसको बोलते रे, इंग्लिश लिख दियो, QUARD, क्वाड्री, कुछ होता है, QUAD होता है, QUADRENT, क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, आई फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब समझिएगा, ये थीटा है बउआ। तो बताओ, आदि शुरू तो यहीं से हुआ है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक थीटा के मान क्या होगा बताओ तो? 0 से बड़ा डिग्री, लेकिन 90 से क्या होगा? नहीं होगा। यहाँ से शुरू किए हैं तो ये 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 से क्या रहेगा? ये पट्टी इतना तो मैं सब, क्योंकि 90 डिग्री रहेगा खुद दे नहीं, लंबवत रेखा को, लंबवत मतलब 90 डिग्री पर ही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इधर वाला थीटा के मान क्या हो जाएगा बुआ? यानी 90 से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। तो हम इस थीटा को बोल सकते हैं, ये 0 से बड़ा रहेगा बुआ, यानी 0 डिग्री से बड़ा रहेगा, लेकिन 90 से क्या रहेगा? बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में लो ना बुआ। ये थीटा का मतलब कौन है? थीटा को कौन से सूचित करते हैं? कौन को थीटा से सूचित करते हैं? तो यहाँ पे हम थीटा लिखे हैं, इसका मतलब हम इसको कोण लिखे हैं। यहाँ का कोण जो होगा 0 डिग्री से बड़ा, ऐसे का मतलब देखिए 0 से बड़ा है, मुँह फाड़ ले, आई 90 बड़ा है, यानी 0 से ही छोटा थीटा, यानी कोण जो यहाँ पर बनेगा वो 0 डिग्री से क्या रहेगा? से बड़ा, तथा 90 डिग्री से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। या फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बोलेगा क्या होगा तो कहेंगे 0 से बड़ा, 90 से छोटा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपको समझ में आ रहा होगा खुद दे, 90 से बड़ा लेकिन 180 से 0 से कहाँ? 0 से तेजा से जी तक ना। अब यहाँ के बाद 90 डिग्री है, तभी अन्य आएगा तो 90 से बड़ा हो जाएगा। आपको हम समकोण बताए थे, अधिक कोण न्यून कोण सब बताए हैं। तो बताइए यहाँ पे 90 से बड़ा लेकिन 180 से यहाँ से यहाँ तक की दूरी 90 से बड़ा लेकिन 180 से, यानी यहाँ जो होगा थीटा मतलब यहाँ वाला कोण जो होगा 90 से बिल्कुल बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा। अब सेकेंड कोऑर्डिनेट आप जान गए न? सेकेंड कोऑर्डिनेट आप जान गए कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा रहेगा लेकिन 180 से क्या रहेगा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा थीटा जी? अब आप खुद समझ रहे होंगे, 180 से बड़ा
360 तो यहाँ चल जाएगा, ये बीच ही में है, यानी 270 डिग्री रहेगा। बोले कैसे? देखिए 90 90 180 और 90 270 और 90 360 होगा कि ना होगा। यानी यहाँ पे थीटा जो होगा 180 से बड़ा होगा, लेकिन 270 डिग्री से क्या होगा? ये छोटा होगा। बात समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ वाला क्या होगा जी? थीटा। थीटा मतलब यहाँ का कोण क्या होगा? 270 से बड़ा लेकिन 260 से छोटा। अब समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ में आ गया होगा, सेकेंड समझ में आ गया होगा, थर्ड समझ में आ गया होगा, नहीं फोर्थ भी समझ में आ गया होगा, सब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया? अब यहाँ पे समझिएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे तो तुरंत समझ आएंगे। ओ 45 डिग्री भी हो सकता है, 55 डिग्री भी हो सकता है, 89 डिग्री भी हो सकता है। क्या 90 डिग्री हो सकता है? नहीं, 90 तो खुद है कि नहीं है। यानी 90 से 1 डिग्री कम ही रहेगा, जब भी रहेगा यहाँ से क्या रहेगा? 1 डिग्री भी कम रहेगा। तो इतना जैसा ही देगा, पूछेगा कौन चतुर्थांश में है कौन, तुरंत कर देंगे प्रथम चतुर्थांश, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बात आएगी यहाँ से यहाँ तक के, मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक के बात आएगा, यहाँ से यहाँ तक के भी नहीं करेगा, जब कभी आएगा फिर यहाँ से यहीं तक के आएगा। नहीं, और लिख देंगे हम 182 डिग्री, तो सॉरी 182 कहाँ, यहाँ लिख देंगे हम 95 डिग्री, 95 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक ना होगा 95 डिग्री, क्योंकि 90 से बड़ा होगा। तो 95 जैसे ही देखेंगे, ओ इस सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। नहीं, क्योंकि 90 से छोटा इधर रहता। अब यहाँ से नापेंगे तो यहाँ हम 189 डिग्री तक का, सॉरी 179 डिग्री तक हम कह सकते हैं कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा। नहीं होगा, 90 से बड़ा रहेगा लेकिन 180 से छोटा रहेगा, तो इस सेकेंड कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। अब 180 से बड़ा रहेगा, 270 से छोटा रहेगा, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। फिर 270 से बड़ा 360 डिग्री से छोटा रहेगा, तो कौन सा? फोर्थ, यानी चतुर्थांश में हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझ में आ गया होगा। ये बउआ ग्राफ में काम करेगा। अब फिलहाल क्वेश्चन में भी आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा जो समझो। क्वेश्चन ऐसे आएगा, मान लिया जाए कौन दे देगा ऐसे, इसको मिटावे थोड़ा सा, यहाँ पे समझ में आएगा? नोट कर सकते हैं आप, नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद मिटाइए। नोट कर लीजिए इसको। देखो इसमें होता क्या है, एक चीज छूट गया है। क्या छूटा है जो समझो, धनात्मक और ऋणात्मक खाली समझना है बस। आप लोग ग्राफ जब बनाते होंगे तो एक चीज देखे होंगे बउआ, कि यहाँ से इधर वाली दूरी धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब समझते हैं? धनात्मक मतलब जेकरा पास धन रहा है तो प्लस वाला रहता है। इधर यहाँ रहता है 1 2 3 4 5, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट धनात्मक होता है। क्या होता है? और सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है? ऋणात्मक है ना भाई गौरी सर? तो इधर क्या होता है? ऋणात्मक। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी यहाँ से एने वाली दूरी माइनस में होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ से ऊपर वाला दूरी भी धनात्मक होता है, प्लस माइनस। फिर क्या होता है? ये धनात्मक ही होता है, धनात्मक। ऊपर की दूरी, यानी ऊपर भी रखिएगा तो 1 2 रखते हैं ना, और नीचे वाला दूरी ऋणात्मक होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये धनात्मक तो सही तो है, नीचे वाला ऋणात्मक होता है। अरे बबुआ, यहाँ से एने दूरी x, इसको x बोलते हैं, रुको इसको x बोलते हैं। x अक्ष है लेकिन इधर x डैश बोलते हैं। डैश का मतलब इधर माइनस। आया बात समझ में? ऊपर बाई रहता है, बाई अक्ष में, नीचे बाई डैश रहता है। बाई डैश के मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक। अतः ये धनात्मक लिखल है, पर जगह न है लिखे को, ये लगी धनात्मक होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं, अब देखो समझाते हैं। इधर से x अक्ष के समानांतर इधर दूरी धनात्मक,
और इधर दूरी ऋणात्मक। अब बाई अक्ष के समांतर, बाई अक्ष के समांतर देखो आप समझो, यहाँ पे इधर x रहता है और इधर x डैश रहता है, ऊपर बाई नीचे बाई डैश। तब बाई डैश बाई के समांतर दूरी और इधर से इधर जाएगा तो धनात्मक रहेगा। अब बाई डैश के समांतर दूरी ऋणात्मक रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इधर इसमें नहीं देखना है कि ये वाला धनात्मक रहेगा, ये वाला ऋणात्मक रहेगा, ये वाला धनात्मक, इधर ऐसा नहीं देखना है। हम अभी सिर्फ ये समझाएं कि एन से अगर एन कोई दूरी रहेगा, मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तब +1 रहेगा, चाहे +2 रहेगा। एन पूछेंगे तब माइनस में रहेगा, यहाँ से एन माइनस में, यहाँ से ऊपर प्लस में, यहाँ से नीचे माइनस में। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन पे समझ में आएगा, धीरे धीरे सारा क्वेश्चन पे क्लियर होगा। अभी खाली धनात्मक ऋणात्मक यही छूट गया था थोड़ा सा, नहीं ठीक है। चौथा 60 डिग्री। क्वेश्चन आपको इसी तरह से आएगा कि निम्नलिखित कोण कौन सा चतुर्थांश में है? तब बताइए 200 डिग्री कौन चतुर्थांश में होगा? थर्ड में ना होगा बउआ, क्योंकि 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, तो ये कौन रहेगा बाबू? थर्ड। फर्स्ट बउआ, फर्स्ट में 0 से बड़ा 90 से छोटा रहेगा, सेकंड में 90 से बड़ा 180 से छोटा, और थर्ड में 180 से बड़ा और 270 से छोटा, तो ये थर्ड में ना रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में रहे, क्वाड्रेंट में रहेगा। आई बताइए 270 से बड़ा हो जाता है और 360 से, तो ये 4 में चल जाएगा नहीं, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाएगा। आई वाला सेकेंड में जाएगा, ये वाला फर्स्ट में जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आ रहा होगा? अब आपको हम पूछ देंगे इसे 245 डिग्री कौन सा चतुर्थांश में है? 245 थर्ड में आएगा। क्यों? क्योंकि 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। नहीं बात समझ में आ जाएगा? पहले ध्यान रखेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 90 से छोटा, 90 से छोटा, और सेकेंड में क्या होता है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा, और तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है? 180 से बड़ा, 180 से बड़ा, 270 से छोटा, यही ध्यान रखेंगे। और चौथा नंबर में क्या होगा जी? 270 से बड़ा और 360 से छोटा रहेगा, यही तो याद रखना है। जैसे ही 180 से बड़ा हो गया, तीसरा नंबर में आ जाएगा। बात है समझ में कि नहीं आ गया? तो ये सब याद रखेंगे, 9th में काम देगा, ठीक है।